अब है एग्जांपल आपका, शो दैट फॉर द कर्व y इज इक्वल्स टू log x द लिस्ट वैल्यू ऑफ रो यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का मॉडुलस है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 3√3/2। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है। गिवन फंक्शन क्या है आपका, y इज इक्वल्स टू log x। इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमारे पास y की फॉर्म में फंक्शन गिवन हो, 1 + y1 स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाय y2। यानी हमें y का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। y1 निकालेंगे, log का डेरिवेटिव 1 में x, फिर x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव है। ठीक है, तो हमारा y1 क्या आ जाएगा, 1 में x। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है y2। इसका फिर से करेंगे डेरिवेटिव, यहाँ हो गया y2, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 में x के, फिर dx में dx वो 1 हो जाएगा। तो y2 हमारा ये आ गया, x2 ये आ गया। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ क्या कर देंगे, रो के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, सो हमारा रो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 + में y1 स्क्वायर, ये था 1 में x स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाय में y2। y2 क्या है हमारा, ये। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर का एलसीएम लेंगे, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कंप्लीट की पावर थी 3/2, इस पे सेपरेट कर ली पावर, डिनोमिनेटर क्योंकि हमारा अलग हो गया, यहाँ क्या थी 1 में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन जब हम फ्रैक्शंस सॉल्व कर रहे होते हैं डिवीजन में, तो हमारा क्या रूल होता है, अगर 1 में 2, 3 में 4 आता है तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, 1 में 2 एंड 4 में 3। तो यही करेंगे हम इस रेशो के साथ। तो रो किसके इक्वल आ जाएगा, x स्क्वायर + 1 रेज टू द पावर 3/2। अब यहाँ 2 × 3/2 था, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच जाएगा x3। साथ में क्या था, x स्क्वायर 4 था तो 4 ऊपर चला जाता है हमारा, और ये -1। अब स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है तो यहाँ बच जाएगा आपका x। तो रो किसके इक्वल आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ x स्क्वायर + 1 रेज टू द पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाय x। अब हमें बात किस चीज़ की करनी है, रो का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम रो का मॉडुलस अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे टर्म्स क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव, x स्क्वायर + 1 रेज टू द पावर 3/2 एंड x। ठीक है, ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब आपका x > 0 हो। ओके, अब हमें क्या करना है, लिस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी मिनिमम वैल्यू। किसी भी फंक्शन को अगर मिनिमम छोटे से छोटा बनाना हो तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। अब देखो मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर था, इसको मैं मिनिमाइज करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करूँगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। यहाँ तो मैं कोई भी वैल्यू, बड़ी से बड़ी वैल्यू पुट कर सकती थी, मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती। बट अगर मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो यहाँ पे लिस्ट वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 2 से तो कोई छोटी वैल्यू हो नहीं सकती है, मैक्सिमम इसको हम कहाँ तक भी पहुँचा सकते थे। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन के रिगार्डिंग अगर आपको क्या फाइंड आउट करना है, लिस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें क्या करना होगा, उस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो हमें किसके लिए फाइंड आउट करनी है, रो के मॉडुलस के लिए। तो रो की मॉडुलस की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, x स्क्वायर + 1 रेज टू द पावर 3/2 बाय में x। तो अब क्या करेंगे, इसका यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, और डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के बाद किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के इक्वल। तो हमारा डेरिवेटिव किस तरह से आ जाएगा, dy में dx रो मॉडुलस इक्वल्स टू, यहाँ क्या लग जाएगा आपका, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल किस तरह से अप्लाई होता है, पहले आ जाती है आपकी पावर आएगा। ठीक है, फंक्शन में एज इट इज, और एक पावर क्या होती है इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाती है। फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, इसका क्या हो जाएगा, 2x, क्योंकि यहाँ था x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, और डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस डिनोमिनेटर का क्या होगा, डिफरेंशिएशन। अब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, जैसे x का क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू dx करना था, तो dx बाय में dx क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर एज इट इज। ठीक है, डिवाइडेड बाय में क्या था, जो होता है डिनोमिनेटर उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर। ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके इक्वल आ रहा है, 3/2। यहाँ क्या हो गया, x स्क्वायर + 1 की पावर क्या होगी है, हाफ। ठीक है, 3/2 में से जब 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा क्या बचता है, हाफ। साथ में क्या था,
2x² माइनस में क्या है x² प्लस 1 रेज टू द पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाय क्या है x²। अब 2 से तो 2 कैंसिल हो गया यहाँ, ठीक है। तो क्या बचा d ओवर में dx, डेरिवेटिव किसका था, रेडियस ऑफ कर्वेचर का, किसके इक्वल आ गया है, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया 3x² प्लस 1 रेज टू द पावर 1/2 माइनस में x² प्लस 1 रेज टू द पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाय में क्या है हमारे पास x², ठीक है। अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन पार्ट को लेंगे, क्या होगा यहाँ कॉमन क्या आएगा, यहाँ तो हाफ है, यहाँ 3/2 है, तो इस हाफ वाली पावर को हम कॉमन ले लेंगे, यानी रूट 1 प्लस में x² को कॉमन लिया रूट में, अंदर क्या बचा 3x², यहाँ साथ में बच गया 1, यहाँ क्या बचा 3/2 में से अगर मैं हाफ कॉमन लेती हूँ तो 2/2 यानी 1, तो यहाँ क्या बच जाएगा x² प्लस में 1, ठीक है। ब्रैकेट्स था, डिवाइडेड बाय में क्या था x², रूट 1 प्लस में x², अंदर था x², 3x² माइनस x² माइनस में 1 डिवाइडेड बाय x², ठीक है। तो हमारा डेरिवेटिव ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर का मॉडुलस किसके इक्वल आ रहा है, रूट 1 प्लस में x², अंदर क्या बचा 2x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय x², ठीक है। इस x² को क्या कर लेते हैं हम, डिवाइड में ले जाते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा रूट 1 प्लस में x², यहाँ क्या होगा 2 माइनस में 1 में x², ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू हमने क्या कर लिया, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद क्या करना होता है हमें, जो डेरिवेटिव होते हैं उसको किसको सेट करना होता है, किसके इक्वल पुट करना होता है, 0 के इक्वल। अब डेरिवेटिव आया था हमारा ये, तो 1 माइनस में x², यहाँ लिख देते हैं डेरिवेटिव ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर को किसके इक्वल पुट करना होगा, 0 के इक्वल। तो इसकी वैल्यू जो है √1 माइनस x1 प्लस x², 2 माइनस 1/x² किसके इक्वल हो जाएगी 0, ये प्रोडक्ट में था, तो ये डिवाइड में जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा 0 के साथ, तो 2 माइनस 1 में x² इज इक्वल टू 0, यहाँ से 1 में x² किसके इक्वल आ जाएगा 2, x² की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 में 2, तो x क्या आ जाएगा यहाँ से 1/√2, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है कि जो x इज इक्वल टू 1/√2 है उसी पे ही हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, उससे कम मिलेगी या उससे ज़्यादा पे मिलेगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे कोई भी छोटी वैल्यू उठाएंगे, डेरिवेटिव में पुट करके देखेंगे, ठीक है, और इससे फिर एक बार क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू उठा के देखेंगे, हमारे डेरिवेटिव में पुट करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो डेरिवेटिव्स की वैल्यू है वो लेस देन आ रही हैं, नेगेटिव हो रही हैं, पॉजिटिव हो रही हैं, ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। तो हमें मिनिमम वैल्यू किस पे मिलेगी। अब देखिए, मैं यहाँ पे x की वैल्यू √2 से 1/√2 से क्या करती हूँ, कम ले लेती हूँ, ठीक है। कोई भी वैल्यू, अब 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 समथिंग होती है ना, √2 की वैल्यू, तो 1 में है ये, ठीक है। अब 1 में होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्केल, ठीक है। तो अब 2 से कोई छोटी वैल्यू रहेगी, बट हम क्या कर रहे हैं, √2 से कोई छोटी वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। अब मान लो मैंने इसको लिया 1.2 के इक्वल कंसीडर कर लिया, या 1 कर लिया कंसीडर, कुछ भी कंसीडर करना चाहो, या 0 करना चाहो, -1 करना चाहो। यहाँ इन्होंने क्या बोला है, 1.41 से आपकी वैल्यू x की क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तो हमारा जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये आपको क्या वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। अगर हम 1.41 से वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी, अब देखो, ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी लेती हूँ तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू इसका स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा। इनवर्स में थी वैल्यू तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, यानी 2 से वो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, छोटी रहेगी। अगर आप कोई भी वैल्यू लेना चाहो x को, क्योंकि हम छोटा किससे मान लें, 1/√2 से, ठीक है। तो यहाँ तो फंक्शन आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, और जब हम x ग्रेटर देन 1/√2 करेंगे, यानी 1/1.41 वैल्यू से बड़ी वैल्यू लेनी है हमें। इनवर्स में ऑलरेडी था, यहाँ पे भी इनवर्स में है, तो ऊपर चला जाएगा वो टर्म, यानी वो टर्म हमारी क्या हो जाएगी, 2 से बड़ी,
यानी ये ब्रैकेट आपको क्या दे देगी, नेगेटिव वैल्यू। जब एक वैल्यू आपको नेगेटिव दे रही हो, दूसरी वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रही हो, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई में पॉजिटिव क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो यहाँ तो फंक्शन आपको वैल्यू देगा पॉजिटिव, यहाँ फंक्शन आपको देगा नेगेटिव वैल्यू। बट हमें क्या चाहिए, मिनिमम एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, ना ज़्यादा हाई वैल्यू चाहिए ना ज़्यादा लोएस्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हमें जो लिस्ट वैल्यू होगी, लिस्ट वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर मॉडुलस कहाँ पे मिलेगी, एट x इज इक्वल्स टू 1 ओवर में √2। अब देख लो, मैं यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट भी करके दिखाती हूँ। मान लो मैंने वैल्यू ली है यहाँ पे 1, ठीक है। 1 वैल्यू ली, कहाँ किसकी वैल्यू ली है, 1 x की वैल्यू ली है। किस तरह से लाई कर रहा है ये, 1/, में लाई कर रहा है। आप इसमें 1 डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, और कोई फ्रैक्शन में वैल्यू लोगे तो यहाँ फ्रैक्शन में फिर वो मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा। x की वैल्यू ली हमने 1, ठीक है। लेस देन 1/√2 बोला है ना इन्होंने, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमने कंसीडर कर ली, 1 नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि जब हम 1/√2 इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारी ये 0 अराउंड समथिंग वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ x को 0 कंसीडर करके देखते हैं। यहाँ 0 पुट करेंगे, फर्स्ट तो 1 हो जाएगी √1, यहाँ क्या हो जाएगा 1/0, ये क्या हो जाएगा, टर्म को वैनिश करा देगा। तो 0 पॉइंट में समथिंग कुछ लेके चलेंगे, ऊपर हो जाएगा 10, बाय में क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। तो ये फंक्शन तो आपको नेगेटिव वैल्यू देगा, और ये फंक्शन आपको क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव, क्योंकि 1.141 आपका इनवर्स में था। इनवर्स में जब हम किसी भी वैल्यू को सॉल्व करते हैं, अगर वो नीचे छोटा आ रहा है तो ऊपर वाली वैल्यू को आपके किस में कन्वर्ट कर देता है, एक लार्ज वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सो सॉरी फॉर दैट। तो जब x लेस देन इक्वल्स टू √2 जाएगा तो ये फंक्शन होगा आपका नेगेटिव, और ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो हमें लिस्ट वैल्यू किस पे मिलेगी, x इज इक्वल्स टू 1/√2 से मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या था कि हमें इस पॉइंट पे, अब हमने पॉइंट तो फाइंड आउट कर लिया कि लिस्ट हमें इस पे मिलेगी, अब उस लिस्ट वैल्यू को फाइंड आउट भी करना है। तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का मॉडुलस किसके इक्वल आ रहा था, 1 प्लस में x² रेज़ टू द पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाय में हमारा क्या था, x की वैल्यू क्या है 1/√2। यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वैल्यू को, तो रो का मॉडुलस किसके इक्वल आ रहा है, 1 प्लस में 1/√2 का स्क्वायर 2 की पावर क्या है 3/2 एंड डिवाइडेड बाय में 1/√2 था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 3, नीचे होगा 2, कंप्लीट की पावर है 3/2 डिवाइडेड बाय में 1/√2, ठीक है। इसको क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे, वही डिवीजन फ्रैक्शंस में, फ्रैक्शंस जो है वो डिवीजन में, अब तो 1/2 3/4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2, तो यहाँ 2 की पावर थी 1/2 और 1 एज इट इज था, ठीक है। तो हमारा रो का मॉडुलस किसके इक्वल हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 का रूट, यहाँ था 3/2 और ऊपर था 1/2, तो 1/2 3/2 से छोटा है, इसको नीचे ले आएंगे, 2 को 3/2 माइनस में 1/2 कर देंगे, ऊपर क्या होगा, अब 27 का अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, 27 कितने बार मल्टीप्लाई करने पे आता है, 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आता है। तो अगर हम जब रूट फाइंड आउट करते हैं तो 2 वैल्यूज बाहर आती हैं रूट से, ठीक है। अगर थर्ड सेम है तो वो रूट में चली जाएगी, ऊपर क्या हो जाएगा 3√3, नीचे क्या हो जाएगा 2 की पावर में 3/2 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा 2/2, वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, यानी नीचे क्या आ जाएगा 2, यानी हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का मॉडुलस किसके इक्वल आ जाएगा 3√3/2। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हमारे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसकी लिस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी। क्लियर है। जब हमें कोई भी फंक्शन दे रखा हो, उसको उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना हो और उसको लिस्ट वैल्यू पे शो करना हो कि वो वैल्यू क्या देगा, तो पहले तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करेंगे, दोनों डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करके, ठीक है। फिर लिस्ट वैल्यू निकालने के लिए उसको एक बार और डेरिवेट कर देंगे, जो गिवन फंक्शन होता है, गिवन फंक्शन को फिर 0 के इक्वल पुट करेंगे, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, फिर उस वैल्यू को मॉडुलस वाली वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करके हमारी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अभी तक हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट किया था हमारे एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फॉर्म के लिए, पैरामेट्रिक फंक्शंस के लिए, और जब हमें साइड गिवन हो या फिर लेंथ ऑफ आर्क गिवन हो उस टाइम के लिए हमने क्या फाइंड आउट किया था, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, हमारी पोलर इक्वेशन के लिए, या तो r = f θ गिवन हो
इस तरह से हो सकती है आपको स्टेटमेंट गिवन, या ये हो सकती है। ठीक है, तो आपकी पोलर फॉर्म के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरह से लिखी जाएगी, जैसे हमने जब हम इम्प्लिसिट फॉर्म कर रहे थे, वहां पे जो हमारा टेंजेंट थीटा है या टेंजेंट साई था किसके इक्वल आ रहा था, dy बाय में dx, तो उससे हमने बाकी जो थर्ड साइड थी उसको फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, अब उसी तरह से पोलर इक्वेशन के लिए हमारे पास टेंजेंट जो फाई है वो किसके इक्वल होता है, आर डी थीटा डी आर। किस चीज की रेशियो होती है, परपेंडिकुलर बाय में बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, आर डी थीटा, बेस क्या हो जाएगा डी आर, जो रिमेनिंग साइड है वो क्या होगी आपकी डी एस। आर्क लेंथ जो होती है हमारी, ठीक है, आर्क लेंथ में जो भी चेंज आ रहा है वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, हमारा डी एस से। ठीक है, तो हम यहाँ से साइन की रेशियो निकाल सकते हैं, साइन फाई किसके इक्वल हो जाएगा, साइन किस चीज की रेशियो होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, आर डी थीटा, हाइपोटेन्यूज क्या था आपका डी एस, और कॉस फाई क्या हो जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या था डी आर, हाइपोटेन्यूज क्या था आपका डी एस। ठीक है, ये हो गया हमारा रेशियोज हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, इन रेशियोज का फर्दर हम यूज करेंगे जब हमारी जो फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर उसको डिराइव करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास एक और फिगर है। इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है, देखो जो दो एंगल्स हैं हमारे इंटरनल एंगल है, ये आपका एक्सटर्नल एंगल है। अब हमने प्लस 2 में पढ़ा हुआ है कि जो हमारा एक्सटर्नल एंगल है वो किसके इक्वल होता है, जो अंदर जितने भी एंगल्स लाई करते हैं उनके सम के इक्वल होता है। ठीक है, ये जो आर्क थी इस पे हमने क्या कर रखा है, टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है किस पे परपेंडिकुलर है, जो ओ एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, जहां पे हमें मिला हुआ है साई। तो साई जो एक्सटर्नल एंगल है वो किसके इक्वल होगा, थीटा प्लस में फाई, दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख देंगे कि हमारा साई किसके इक्वल होगा, थीटा प्लस में फाई। अब क्या करेंगे, हमें इस रिजल्ट तक, हमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उस तक पहुंचना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा किस चीज की रेशियो होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर्क लेंथ में चेंज, वाई में साई में चेंज। ठीक है, तो हम इसको किसके विद रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू डीएस। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है, एस। वी गेट डी साई ओवर में ds, सिमिलरली डी थीटा ds डी फाई बाय ds। ठीक है, अब हमें देखो क्वेश्चन में हमारा क्या क्या है, हमारे पास ये आ गया, ये तो हमारा क्या बन जाएगा, 1 बाय में रो बन जाएगा, और फिर क्या था, अब हमारा क्या था यहाँ पे, डी थीटा बाय में ds, डी फाई बाय में ds। अब क्या कर लेंगे, इनको कॉमन बना लेंगे, इन दोनों टर्म्स को। किस तरह से कॉमन बना सकते हैं, यहाँ क्या था डी थीटा और यहाँ डी फाई है, तो यहाँ क्या कर देंगे, डी थीटा से मल्टीप्लाई, डी थीटा से डिवाइड, मल्टीप्लाई किया और क्या करना था, डिवाइड करना था। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, कॉमन ले देंगे, तो डी साई ओवर डी एस हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, डी थीटा यहाँ से कॉमन लेंगे, डी थीटा बाय में डी एस, यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस में डी फाई बाय में डी थीटा। अब इसकी भी और इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो टेंजेंट है वो किसके इक्वल था, टेंजेंट फाई किसके इक्वल था, हमारी इक्वेशन में गिवन है आर डी थीटा बाय में डी आर। ठीक है, ओके, ठीक है, तो इसको क्या कर देते हैं, एक बार इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ऊपर तो बच जाएगा आर डी आर और डी थीटा को रेसिप्रोकल में ले जाएंगे डी थीटा। ठीक है, अब आर का विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट कर देंगे, R1। तो यहाँ पे डी आर ओवर में डी थीटा किसके इक्वल है, R1। तो टेंजेंट फाई हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, R बाय में R1 के। ठीक है, अब हमें इस वैल्यू में क्या चाहिए, डी फाई बाय में डी थीटा, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर फाई डी फाई बाय में डी थीटा। ठीक है, उसी तरह से इसको करेंगे, क्वोशिएंट रूल लग जाएगा यहाँ पे, डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले इसका डेरिवेटिव, इसका क्या हो जाएगा R1, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, माइनस में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका R2 हो जाएगा, क्योंकि R का किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, थीटा। हमने R1 को क्या किस चीज का नाम दिया था, डी आर बाय में डी थीटा, यहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही हम क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएट कर रहे थे।
बाय में क्या आता है, जो नीचे होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। सेकेंड स्क्वायर फाई जो है उसको नीचे ले आएंगे यहाँ से हमें, क्योंकि किसकी चाहिए वैल्यू, डी फाई बाय में डी थीटा। यहाँ हो गया R1 स्क्वायर, यहाँ R2 डिवाइडेड बाय में क्या है R1 स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड में क्या आ गया है, सेकेंड स्क्वायर फाई। अब हमारा सेकेंड स्क्वायर फाई किसके इक्वल होता है, ये आप सभी को पता है, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर फाई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारी टेंजेंट की वैल्यू थी क्या थी, R बाय में R1, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे टेंजेंट की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो डी फाई बाय में डी थीटा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये एज इट इज R1 स्क्वायर माइनस में R2 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 प्लस में R स्क्वायर बाय में R1 स्क्वायर, ओके। यहाँ एलसीएम लेंगे और फिर इसको चीज को क्या कर देंगे, हम न्यूमरेटर में पहुंचा देंगे। डी फाई बाय में डी थीटा R1 स्क्वायर माइनस में R2 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम लेंगे और जो डिनोमिनेटर के डिवाइड में था वो कहाँ बन जाएगा, न्यूमरेटर, R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 की जगह R1 स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो डी फाई बाय में डी थीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है अब हमारे पास, R1 स्क्वायर माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर माइनस में प्लस में R स्क्वायर। ये तो हमारी किसकी वैल्यू आई है, डी फाई बाय में डी थीटा। अब इस वैल्यू को, और फिर हमें दो वैल्यूज चाहिए थी, इस वैल्यू को तो हम उठा के हमारी इक्वेशन में रख देंगे। इक्वेशन क्या थी वो हमारी, डी फाई बाय में डी एस किसके इक्वल आ रहा था, डी थीटा बाय में डी एस के, 1 प्लस में डी फाई बाय में डी थीटा था, ठीक है। ये वाली वैल्यू तो यहाँ हो जाएगी। अब इसकी भी वैल्यू चाहिएगी हमें, इसकी वैल्यू हमारी किस तरह से आएगी, डी एस बाय में किससे आ जाएगी, डी थीटा। अब हमारा साइन फाई, जो हमारे एंगल्स थे उनकी रेशियो को यूज करेंगे। साइन हमारा किसके इक्वल था, साइन हमारा इक्वल था आर डी थीटा बाय में डी एस के, ठीक है। तो यहाँ से डी थीटा बाय में डी एस की वैल्यू आ जाएगी, क्या हो जाएगी, डी थीटा बाय में डी एस किसके इक्वल आ जाएगा, साइन फाई बाय में आर। इसको इनवर्स में लेके चलते हैं, डी थीटा बाय में डी एस किसके इक्वल आ रहा है, 1 बाय में आर कोसिकेंट फाई। अब कोसिकेंट को हम कोट की टर्म में चेंज करके और वहां से टेंजेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। टेंजेंट क्योंकि कोट इनवर्स का ही तो रेसिप्रोकल होता है हमारा, यहाँ क्या हो जाएगा, आर अंडर रूट में 1 प्लस में कोट स्क्वायर फाई। कोट और टेंजेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू किस चीज की सब्स्टिट्यूट करेंगे, टेंजेंट की करेंगे और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ओके। तो हमारे पास डी थीटा बाय में डी एस किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बाय में आर अंडर द रूट 1 प्लस में टेंजेंट फाई की वैल्यू क्या थी, आर बाय में R1, कोट क्या हो जाएगा, कोट फाई R1 बाय में R हो जाएगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, R1 स्क्वायर बाय में R स्क्वायर। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, R अंडर रूट में एलसीएम लेंगे, यहाँ बन गया R स्क्वायर, यहाँ R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय में R1 स्क्वायर। कोई भी चीज स्क्वायर रूट से जब बाहर आती है और उसका खुद का भी स्क्वायर हो तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है हमारा, ठीक है। तो हमारा डी थीटा बाय में डी एस क्या बन जाएगा, 1 बाय में आर बाय में आर अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस में R1 स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा, अंडर द रूट आर स्क्वायर R1 स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यूज, एक तो ये वैल्यू होगी हमारी और दूसरी वैल्यू हमारी क्या थी, ये। इन दोनों वैल्यूज को उठा के कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन स्टार में सब्स्टिट्यूट करना है। तो इनको क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं वैल्यूज। अब इन वैल्यूज को हमने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। हमारा फर्स्ट वैल्यू थी डी थीटा बाय में डी एस, ये यहाँ पे पुट कर दिया। 1 प्लस में डी फाई बाय में क्या था, डी थीटा, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट। अब क्या करेंगे, एलसीएम। अब हमारा कहाँ आ चुके थे हम, डी फाई बाय में डी एस किसके इक्वल आ गया था, 1 बाय में अंडर रूट दिस। अब यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम ले देंगे, तो 1 बाय में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में R1 स्क्वायर, यहाँ से एलसीएम लेंगे क्या बन जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर, साथ में क्या था R1 स्क्वायर माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर प्लस में क्या था R स्क्वायर। अब ये तो था पावर 1, ये क्या थी पावर हाफ, 1 प्लस में हाफ कितना हो जाता है 3/2, ठीक है। तो डी फाई बाय में डी एस हमारा क्या बन गया,
ब्रैकेट्स में रखेंगे r1 स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर की पावर हो गई है 3/2। ऊपर से क्या हो गया, इन दोनों का सम करेंगे, क्या बन गया 2r1 स्क्वायर r स्क्वायर माइनस में r2। अब हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इस वाली टर्म के रेसिप्रोकल के इक्वल, ds बाय में d साइड, तो इस टर्म का भी क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा r1 स्क्वायर r स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 2r1 स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर माइनस में r2। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। कब, जब हमें इक्वेशन गिवन हो r और थीटा के फॉर्म में। जब हमें इक्वेशन गिवन हो, मान लो अगर 1/r की फॉर्म में कोई भी आ रहा है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम 2a बाय में r 1 प्लस में cos थीटा। ठीक है, इस टर्म में आ रहा है, तो यहाँ आ गया 1 बाय में r। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स को हमने सॉल्व करने के लिए हमने एसिम्पटोट चैप्टर में किया था, r को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देते थे 1/u के इक्वल। ठीक है, तो r को क्या कर देंगे 1/u सब्स्टिट्यूट करेंगे, r1 की जगह पे 1/u1 आ जाएगा, r2 की जगह 1/u2 आ जाएगा। इन वैल्यूज को उठा के इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा क्या किस तरह से कन्वर्जन हो जाएगा, रो हमारा ऊपर तो क्या बन जाएगा u1 स्क्वायर साथ में u स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, नीचे क्या बन जाएगा u क्यूब u प्लस में u2। ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा जब हम r को 1/u से रिप्लेस कर देंगे। इस फॉर्मूले में 1/r की जगह क्या पुट कर देंगे u, 2au इज इक्वल टू 1 प्लस में cos थीटा। अब क्या था, u की वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी, u1 के लिए इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, u2 के लिए u1 को डिफरेंशिएट कर देंगे, इन वैल्यूज को उठा के इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यही हमें करना है। क्लियर है? वही रिजल्ट यूज करेंगे। अब हमें क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को पेडल फॉर्म में, यानी हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, साई हमारा किसके इक्वल था, फाई प्लस में थीटा, इसको विद रिस्पेक्ट टू एस डिफरेंशिएट करेंगे, डी फाई बाय में डी एस, डी थीटा बाय में डी एस। ठीक है, अब जो हमारी पीछे फिगर थी उससे हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, पी की वैल्यू। ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी, इस वाली साइड की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अब हमें पता है कोई भी एंगल होता है उसको हम ब्रेक करते हैं उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में, तो वो किस तरह से ब्रेक होता है हमारा। एक तो जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेके चलते हैं तो वो होता है हमारा cos फाई में। ठीक है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, साइन फाई में। ठीक है, तो अब हमें क्या है, इस कंपोनेंट के बारे में बात करनी है। ये कंपोनेंट हमारा किस तरह से ब्रेक होगा, ये वाला हो जाएगा हमारा साइन फाई, आर साइन फाई इसकी वैल्यू हो जाएगी। आर साइन फाई, ये दोनों साइड्स क्या थी, इक्वल थी, तो पी किसके इक्वल आ जाएगा, आर साइन फाई के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इस वैल्यू को यूज करते हुए हम हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, पेडल फॉर्म में। तो पी हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, आर साइन फाई। ठीक है, इसमें हमें क्या चाहिए, पी को किसके रिस्पेक्ट में करना, आर के रिस्पेक्ट में कर देते हैं डेरिवेटिव, डी पी बाय में डी आर। अब क्या करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, यहाँ इसका डेरिवेटिव होगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, सेकंड फंक्शन एज इट इज। अब क्या, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव साइन का होगा कोस फाई, फिर क्या होगा फाई का, क्योंकि हम किसके विद रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसको, आर के विद रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डी फाई बाय में डी आर। ठीक है, अब हमने वो जो रेशियोज की थी उसमें अब टेंजेंट का यूज हो चुका, साइन का यूज हो चुका, अब पेडल फॉर्म में हमारा किस चीज का यूज होगा, कोस फाई। अब ये जो कोस फाई आ गया ना, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कोस फाई हमारा किसके इक्वल होता था, डी आर बाय में डी एस के। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा डी पी बाय डी आर किसके इक्वल आ जाएगा, साइन फाई प्लस आर, ये क्या था, डी आर बाय में डी एस, यहाँ क्या बन गया था, डी फाई बाय में डी आर। और साइन फाई हमारा किसके इक्वल होता है, साइन फाई हमारा इक्वल होता है आर डी थीटा बाय में डी एस। इस वैल्यू को भी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डी पी बाय में डी आर, आर डी थीटा बाय में डी एस प्लस डी आर से डी आर देखो यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया, डी फाई बाय में डी एस। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, आर कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, डी थीटा बाय में डी एस प्लस में डी फाई बाय में डी एस। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू किसके इक्वल थी, देखो हमारा डी फाई प्लस किसके सम के इक्वल था, फाई प्लस में थीटा।
तो इनका डिफरेंशिएशन किया था, तो यहाँ क्या आ गया, डी फाई बाय में डी एस, डी थीटा बाय में डी एस, तो ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, डी साई बाय में डी एस। तो इसकी जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि डी फाई बाय में डी एस हमारा क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेसिप्रोकल। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। यहाँ क्या कर देंगे, 1 बाय में रो, डी पी बाय में डी आर किसके इक्वल है, आर 1 बाय में रो। अब हमें यहाँ किस चीज की वैल्यू निकालनी है, हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रो क्या हो जाएगा, इनवर्स करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ था डिवाइडेड बाय में आर, ये हो गया था डी आर बाय में डी पी। तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर डी आर बाय में डी पी। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो हमारी पेडल फॉर्म, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके इक्वल होगा पेडल फॉर्म के लिए, आर डी आर बाय में डी पी। 3 फॉर्मूले थे, एक तो हमारा आर की टर्म्स में, फिर आर की जगह 1 बाय यू सब्स्टिट्यूट कर दिया यू की टर्म्स में, अभी थर्ड था हमारा पेडल फॉर्म के लिए, जब हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, आर डी आर बाय में डीपी। या फिर अगर बोल दें आपको कर्व किसकी फॉर्म में गिवन हो, पी और आर की फॉर्म में गिवन हो, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। किस किस की में, पी और आर की में गिवन हो तब ये यूज करेंगे। अगर आपको आर 1 बाय में दिख रहा है वहां यू वाला फॉर्मूला यूज होगा। अगर आपको डायरेक्ट आर की वैल्यू ही गिवन है तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए जो R1 R2 आर वाला फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, जो भी हमने फॉर्मूलेज पढ़े हैं उनका यूज करते हुए फर्स्ट एग्जाम्पल। अब देखो आपको आर किसके इक्वल दिख रहा है, A1 माइनस कोस थीटा। आर डायरेक्ट दिख रहा है, ना आर इनवर्स में जा रखा है, ना फॉर्मूले में आपको आर के साथ पी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम सिर्फ क्या दिख रहा है, आर और थीटा। आर का हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे आर का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे। तो हमारा रो किसके इक्वल होता था, आर की फॉर्म के लिए, तो हमारा ये फॉर्मूला किसके इक्वल था, 2r1 स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर माइनस में R2। ठीक है, अब क्या करेंगे, R एज इट इज, R का फर्स्ट डेरिवेटिव, R का सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, R तो हमारा किसके इक्वल है, A1 माइनस में कोस थीटा। अब इसका क्या कर देंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव। कैसे होगा, A1 का 0 माइनस कोस थीटा का, कोस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बन गया साइन थीटा। किसके इक्वल आ गया, A साइन थीटा। क्लियर है। R2 क्या हो जाएगा हमारा, इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या हो जाएगा साइन थीटा का कॉस थीटा। ए का तो हम कर नहीं सकते क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। अब इन वैल्यूज को उठा के सीधा क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। रो हमारा किसके इक्वल है, आर का स्क्वायर, यानी इसका A1 माइनस में कॉस थीटा का कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, फिर है R1 का स्क्वायर, R1 क्या था, A साइन थीटा, तो A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कंप्लीट पावर कितने में, 3/2। ओके, डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर के साथ क्या है, 2 R1 का A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या है R स्क्वायर, R क्या था ये A स्क्वायर 1 माइनस में cos थीटा होल स्क्वायर। ओके, फिर क्या था माइनस साइन, R था A 1 माइनस में cos थीटा, फिर है हमारे पास R2 क्या था A cos थीटा, A स्क्वायर हो गया, यहाँ था आ गया हमारा cos थीटा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, हमने इस स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया और इसके भी स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया। किस तरह से, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A की जगह 1B cos थीटा। ठीक है, इसके भी स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया और यहाँ पे क्या किया, इनकी मल्टीप्लाई कर दी। A स्क्वायर cos थीटा, A स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया cos थीटा और cos थीटा स्क्वायर। ठीक है, इसको जस्ट क्या कर दिया, स्क्वायर को ओपन किया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके इक्वल आएगा, इनको सॉल्व करेंगे। A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2A स्क्वायर cos थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रेज़ टू द पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाय 2A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से होगा A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2A स्क्वायर cos थीटा माइनस A स्क्वायर cos थीटा, और क्या हो रहा है प्लस में A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है यहाँ और यहाँ है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ क्या है माइनस 2A स्क्वायर cos थीटा, यहाँ है माइनस A स्क्वायर cos थीटा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमारी इक्वेशन की इस तरह से चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे ये क्या था, A cos स्क्वायर साइन cos स्क्वायर थीटा,
ये था a साइन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर को कॉमन लेके हमें पता है कि जो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। सिमिलरली यहाँ क्या था, 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। वहां से 2a स्क्वायर कॉमन लेंगे, फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो उस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हमारी इक्वेशन होगी। अब यहाँ हम किस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। कॉमन पोर्शन को कॉमन ले देंगे, रो ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर बच गया 2a cos थीटा रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या हो गया, 2a स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बचा आपका 3a स्क्वायर cos थीटा प्लस में a स्क्वायर। क्लियर है। इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, 1, यहाँ पे भी 1 पुट कर देंगे तो रो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ 1 होगा तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर। यहाँ क्या बचा था आपका, वेट यहाँ पे a स्क्वायर होगा आई थिंक। देखो जब हमने a स्क्वायर की मल्टीप्लाई की थी तो यहाँ पे भी क्या आना था, a स्क्वायर। ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, a स्क्वायर, क्या बचा माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा रेज टू द पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या हो गया, 2a स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर, क्या बन गया 3a स्क्वायर माइनस में 3a स्क्वायर cos थीटा। ऊपर से तो 2a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बट क्या पावर लेके आएगा, 3/2। नीचे से क्या कॉमन आ जाएगा, 3a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 2a स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, अंदर बचा 1 माइनस में cos थीटा रेज टू द पावर 3/2। नीचे क्या बचा आपका, 3a स्क्वायर कॉमन लिया, 1 माइनस में cos थीटा। ठीक है, यहाँ तो पावर 1 है, ऊपर है 3/2। अब 3/2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हाफ, इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 8, 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 8 का फिर रूट फाइंड आउट करते हैं, वो किसके इक्वल होता है, 2√2। a स्क्वायर की पावर क्या थी, 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, a क्यूब के इक्वल आ जाएगा। इन वैल्यूज को उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके इक्वल आ जाएगा, 2√2 a क्यूब 1 माइनस cos थीटा रेज टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय 3a स्क्वायर। a स्क्वायर से a क्यूब कैंसिल, ऊपर a बच जाएगा तो हमारा रेडियस कर्वेचर किसके इक्वल आ जाएगा, 2√2 3a 1 माइनस cos थीटा रेज टू द पावर हाफ। ठीक है, अब इसको हमें किस में कन्वर्ट कर देना, आर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना था कि हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके इक्वल आना चाहिए, 2/3 अंडर द रूट 2√a r, यानी r किसके इक्वल था, इसके इक्वल, तो इसको r की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अंडर रूट 2 भी है, अंडर रूट में ये भी है, a को क्या कर लेंगे, 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। r किसके इक्वल था हमारे पास क्वेश्चन में, r a 1 माइनस में cos थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस में cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, r बाय में a, तो इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा रो किसके इक्वल आ जाएगा, 2√2 a डिवाइडेड बाय में 3, यहाँ क्या हो जाएगा, r की पावर भी हाफ और a की पावर भी हाफ, यहाँ पावर 1 है और यहाँ हाफ है, ऊपर जाके 1 माइनस में हाफ, तो रो हमारा क्या आ जाएगा, 2/3 √2 √a√r, जो किसकी इक्वल हो जाएगा, 2/3 अंडर द रूट 2a r। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। फिर सेकंड स्टेप में हमें क्या प्रूव करना है कि जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का स्क्वायर बाय में r कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है। क्या कर देंगे, 2/3 अंडर द रूट 2a r, दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी हैव। ठीक है, क्या करेंगे, r रो स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इस r को क्या उतार देंगे, नीचे उतार देंगे, क्योंकि हमें इसको दिखाना है कांस्टेंट के इक्वल। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 8a/9, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, एक
कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर है। आर था, R1 फाइंड आउट किया, R2 उनको सब्स्टिट्यूट किया और थोड़ा सा उनको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई करके जो हमें प्रूव करना था उसके इक्वल प्रूव कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द पैराबोला 2a over r is equals to 1 plus cos theta. Hence show that the square of the radius of the curvature varies as the cube of the focal distance. ठीक है, फर्स्टली हम क्या सॉल्व करेंगे, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 1/r की फॉर्म में आ रखा है, तो जब हम डायरेक्ट r होता था हमारा तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते। अब आ रखा है 1 में r, तो इसको क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, r को 1/u करेंगे, बट यहाँ पे r का ऑलरेडी रेसिप्रोकल हो रखा है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 बार इज इक्वल्स टू u। तो ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे हमारे क्वेश्चन में, क्या हो जाएगा 2au इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा। इसको नेम दे देंगे 1। ठीक है, तो u की टर्म्स में हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, रो इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाय u क्यूब u प्लस u2। ये फॉर्मूला हम यानी हमें क्या क्या चाहिएगा, u तो आ चुका है, u1 चाहिएगा और u2 चाहिएगा। तो यहाँ से इसको एक बार सब क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट u1, यहाँ क्या होगा इसका 0, इसका माइनस साइन थीटा। तो ये सेकेंड इक्वेशन। थर्डली इसका एक बार और डेरिवेटिव निकालना है, यहाँ हो जाएगा 2a u2 साइन थीटा का कोस थीटा और माइनस साइन विल रिमेन सेम। अब यहाँ से u1 और u2 की वैल्यू उठा के क्या करना है, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो रो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, u क्या था 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a होल स्क्वायर। ये जो वैल्यू थी ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगी, प्लस में u1 स्क्वायर, u1 ये था हमारा साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, बाय में 2a स्क्वायर, कंप्लीट की पावर क्या है 3/2, डिवाइड में क्या आ रहा है u क्यूब, यानी इसका क्या करना है क्यूब करना है, 1 प्लस में कॉस थीटा क्यूब डिवाइडेड बाय में 2a का क्यूब हो जाएगा, यहाँ से 2a क्यूब, साथ में क्या रहा है u क्या था हमारा 1 प्लस में कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2a प्लस में u2 क्या है हमारा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा बाय में 2a। ठीक है, अब इनको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो रो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ऊपर से तो कॉमन आ जाएगा, क्या पावर लेके आएगा 3/2, 1/2 a स्क्वायर था, क्या पावर लेके आया 3/2, अंदर बचा है 1 प्लस में कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा क्यूब डिवाइडेड बाय 2a होल क्यूब। यहाँ से एलसीएम लेंगे 2a, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, 1 प्लस में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा, जो कैंसिल हो रही होगी उस टर्म्स को कैंसिल करके यहाँ क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो 2a का क्यूब बन गया यहाँ पे, तो इससे ये कैंसिल हो गया। जो टर्म कैंसिल हो रही थी इनको कैंसिल करने के बाद हमारे पास ये बचा। अब हम क्या कर लेंगे, ऊपर स्क्वायर ओपन करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल की पावर में क्या है 3/2। अभी 1 बाय में 2a था, तो 2a हमारा क्या आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड में क्या है 1 प्लस में कॉस थीटा क्यूब। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस में इन दोनों का सम 1 प्लस 2 कॉस थीटा होल 3/2 इंटू में क्या हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाय में 1 प्लस में कॉस थीटा होल का क्यूब है। ठीक है, अब रो में क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा कॉमन। ठीक है, 2 प्लस 2 कॉस थीटा रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में कॉस थीटा होल पावर क्यूब है, और साथ में 2a प्रोडक्ट में आ रहा है। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, किस पावर के साथ आएगा 3/2 के साथ, तो ऊपर क्या बच जाएगा 1 प्लस में कॉस थीटा रेज टू द पावर 3/2 और नीचे क्या था 1 प्लस में कॉस थीटा क्यूब। ठीक है, तो अब ये था 3/2 और ये 3 है, तो ऊपर वाली पावर को क्या कर लेंगे नीचे ले आएंगे और फिर क्या कर देंगे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो रो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 2 का क्यूब 8
8 का रूट 2 रूट 2, मल्टीप्लाई में था 2a, नीचे 1 प्लस में कॉस थीटा 3 माइनस में 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 रूट 2a डिवाइडेड बाय में 1 प्लस में कॉस थीटा कितनी पावर बच जाएगी, 3/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर तो निकाल लिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा किसके इक्वल आ गया, 4 रूट 2a 1 प्लस में कॉस थीटा एंड 3/2। अब क्वेश्चन में हमें एक चीज़ और प्रूव करनी थी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या स्क्वायर है वो किसके साथ वेरी करेगा, फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस हमारी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी, हमारे जो हम आर या यू जो भी यूज़ कर रहे थे वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, फोकल डिस्टेंस को। तो यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का स्क्वायर किसके साथ वेरी करना चाहिए, हमारे फोकल डिस्टेंस के साथ। तो हमारी मेन इक्वेशन क्या थी, 2a बाय में r इज इक्वल्स टू 1 प्लस में कॉस थीटा था। ठीक है, अब इसकी जगह क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। किसकी वैल्यू किसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1 प्लस में कॉस थीटा की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या आ जाएगा, 2a बाय में r, तो रो हमारा किसके इक्वल है, 4 रूट 2a, यहाँ क्या हो जाएगा 2a बाय में r की पावर 3/2। ठीक है, तो रो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 रूट 2a, 2 का क्यूब 8 और 8 का रूट 2 रूट 2। ठीक है, a की पावर 3/2, r की पावर भी 3/2 थी, नीचे था। नेक्स्ट स्टेप में ये ऊपर चला जाएगा, तो रो किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, 4 रूट 2a बाय में 2 रूट 2a क्यूब बाय 2 इंटू में क्या आ जाएगा, r क्यूब बाय में रूट 2, मतलब डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। यहाँ से रूट 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, 2 पे चला जाएगा आपका, ये पावर यहाँ से नीचे आ जाएगी, ऊपर क्या बचेगा 2, नीचे क्या हो जाएगा, a नीचे आ जाएगा 3/2 माइनस 1, ऊपर था 3 r रेज्ड पावर 3/2। तो रो हमारा किसके इक्वल आ गया, 2 a की पावर में 1/2 r 3/2। अब हम क्या कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि हमें किसका स्क्वायर वेरी करवाना है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा a, इसका स्क्वायर होने पे क्या बन जाएगा, r क्यूब। यानी हमारा क्या आ गया कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है किसके साथ, फोकल डिस्टेंस के क्यूब के साथ। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। जो भी प्रूव करना वही लेके चलेंगे। फर्स्टली तो हमने क्या किया, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर लिया। अब फोकल डिस्टेंस का क्या दिखाना था, उसको क्यूब के वेरी दिखाना साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा था वो दिखाना था हमें। तो हमने क्या किया, आर की वैल्यू जो 1 प्लस कोस थीटा की जगह आर वाली जो टर्म थी उसको सब्स्टिट्यूट किया और सॉल्व करके फिर स्क्वायर कर दिया, दैट्स इट। नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन के लिए। अब यहाँ इस इक्वेशन में हमारे क्या कौन सा मेथड जो अप्लाई होगा, हमने 3 किए थे मेनली। तो एक तो पोलर फॉर्म वाला था, फिर पोलर फॉर्म में जो r था उसकी जगह पे 1/u सब्स्टिट्यूट किया था। फिर नेक्स्ट है हमारा पैडल फॉर्म। पैडल फॉर्म जब हमारे पास r और p हो। अब यहाँ क्या था, r था और थीटा के टर्म्स में आ रखा है। अब इसको हम डायरेक्टली तो सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि ये पावर में लाई कर रहा है और साथ में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करेंगे, हमारी पैडल फॉर्म का। उसके लिए वर्किंग रूल क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जो टेंजेंट फाई होता है वो किसके इक्वल आता है, r d थीटा बाय में dr। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, p साइन फाई, यहाँ से फाई की वैल्यू फाइंड आउट करके उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होता है, थीटा को एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट थीटा, और जो फिर हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। रिक्वायर्ड आंसर हमारा किस में होना चाहिए, पैडल फॉर्म। पैडल फॉर्म हमारी किसके इक्वल होती है, रो r dr बाय में dp, यही होती है हमारी। ठीक है, यानी r और p की फॉर्म में हमारा क्या आ जाना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए। अब फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, टेंजेंट फाई निकालना है, r d थीटा बाय में dr। पहले तो इसकी पावर्स को नॉर्मली कन्वर्ट करेंगे। पावर्स को नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, लॉग। तो टेकिंग logarithm on both sides we have, क्या हो जाएगा यहाँ से, log
आर एन इज इक्वल्स टू लॉग ए एन कॉस एन थीटा। अब हमारे पास जब फॉर्मूले में क्या हो, लॉग एम और एन साथ मतलब प्रोडक्ट पे लगता है तो क्या हो जाता है लॉग एम प्लस में लॉग एन। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट थी तो यहाँ पे यही लग जाएगा हमारा फॉर्मूला, लॉग आर एन किसके इक्वल हो जाएगा, लॉग ए एन प्लस में लॉग कॉस एन थीटा। अब क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसके विद रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। देन वी गेट, यहाँ क्या हो जाएगा, पावर आगे आएंगी पहले तो आर एन लॉग ए प्लस में लॉग कॉस एन थीटा, ये एज इट इज रहेगा। अब क्या कर देंगे इसको डिफ्रेंशिएट, यहाँ क्या होगा एन आर डी आर बाय में डी थीटा। ये इसका तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ये क्या बन जाएगी, 0 हो जाएगा। इसका करेंगे ये भी कांस्टेंट टर्म होगी, तो दोनों ही कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पे ये क्या होगी, टर्म वैनिश होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 बाय में पहले कॉस एन थीटा, फिर कॉस एन थीटा का क्या होगा माइनस में साइन एन थीटा, फिर थीटा का होता है फिर उसके साथ क्या था एन, तो एन आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे से एन आर डी आर बाय में डी थीटा किसके इक्वल आ गया, माइनस एन साइन एन थीटा बाय में कॉस एन थीटा। एन से एन कैंसिल हो गया, तो हमारा टेंजेंट फाई किसके इक्वल होता था, आर डी थीटा बाय में डी आर, और ये क्या आया 1 बाय में ये, यानी रेसिप्रोकल हो रखा है, तो सारी टर्म को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या हो जाएगा, आर डी थीटा बाय में डी आर, यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉस एन थीटा बाय में साइन एन थीटा। ठीक है, कॉस बाय में साइन क्या हो जाएगा आपका, कॉट। हमारा यहाँ टेंजेंट है, यहाँ कोट है, तो कोट और टेंजेंट को इक्वल हम कर नहीं सकते, तो कोट टेंजेंट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, टेंजेंट। किस तरह से करेंगे, पाई का एडिशन करके, पाई प्लस में क्या हो गया थीटा, पाई प्लस थीटा, यानी हम सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये साइन वैनिश हो जाएगा। तो टेंजेंट फाई किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट पाई बाय 2 प्लस में थीटा। टेंजेंट से आपका ये टेंजेंट वैनिश हो जाएगा यहाँ से, तो फाई किसके इक्वल आ जाएगा, पाई बाय 2 प्लस में थीटा। तो पाई की वैल्यू आ गई है। अब सेकंड स्टेप में हमारा क्या था, इस फाई को हमें कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होता है, पी आर साइन फाई। ठीक है, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर साइन, तो हमने यहाँ क्या किया था, फाई की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो क्या आ गया था, पी आर साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब साइन में कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है, तो हम कहाँ जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, बट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव, तो पी की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ से, आर कॉस थीटा, पी आ गया है। ठीक है, फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, इस थीटा को एलिमिनेट करना है। वो किस तरह से होगा, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। साइन यहाँ पे क्या था, एन थीटा था आपका, सॉरी, पाई बाय 2 प्लस में एन थीटा, यहाँ पे भी एन थीटा था, तो यहाँ सारा एन थीटा में कन्वर्ट होगा, यहाँ एन थीटा, तो यहाँ बन जाएगा कॉस एन थीटा। अब क्या था, हमारी स्टेटमेंट क्या थी, आर एन इज इक्वल्स टू ए एन कॉस एन थीटा। यहाँ से कॉस एन थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि हमें क्या करना था, थीटा को एलिमिनेट करना था। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इंटू आर एन ए रेज टू पावर एन, तो ऊपर क्या हो जाएगा, आर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए एन। ठीक है, तो पी ये हमारे पास ये हो गया। अब पी के साथ अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारा ये जो पेडल फॉर्म होती है उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके इक्वल होता है, आर डी आर बाय में डी पी। तो पी का किसके विद रिस्पेक्ट फाइंड आउट करना है, आर के विद रिस्पेक्ट में। तो इस इक्वेशन को डेरिवेट करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन स्टार विद रिस्पेक्ट टू आर, देन वी गेट, यहाँ क्या हो जाएगा, डी पी बाय में डी आर, नीचे तो कांस्टेंट था वो एज इट इज रहेगा, ऊपर का होगा तो पावर आगे, फिर एक पावर में माइनस में, और फिर आर का करेंगे, आर का विद रिस्पेक्ट में आर हो रहा था तो वो बन जाएगा आपका 1, तो डी बी बाय डी आर की वैल्यू आ गई है। इसको उठा के हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर्मूला में। आर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, डी आर बाय में डी पी, यानी इसका इन्वर्स हो जाएगा, ए एन बाय में एन प्लस 1 आर एन। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ए एन, ये आर था, नीचे ले जाएंगे इसको, एन प्लस 1
आर की पावर में आर n माइनस 1 हो जाएगा। ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। तो जब भी आपको दिखेगी पैरेलल फॉर्म में आपका क्वेश्चन आ रखा है कि मतलब आर आ रखा है, थीटा आ रखा है और पावर में था, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, पहले तो लॉग अप्लाई करके उसको सॉल्व कर लेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या रहेगी, उसमें वहाँ से हम क्या करेंगे, डी आर बाय में डी थीटा फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें टेंजेंट फाई किसके इक्वल होता है, हमारा आर डी आर बाय में डी थीटा। उसकी वैल्यू उठा के वहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर वहाँ से फाई निकालने के बाद पी आर साइन फाई में वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे उस वैल्यू को, फिर सॉल्व करके वहाँ से थीटा एलिमिनेट करना है, उसको उठा के हमारा पी की वैल्यू बनाएंगे। पी को फिर क्या करना है, किसके विद रिस्पेक्ट में, डेरिवेटिव आर के में, उठा के फिर यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर देंगे। अब ये हमारी क्या थी, पैरेलल फॉर्म तक के एग्जांपल्स थे। फर्स्ट तब क्या था, जब हमारे पास जो क्वेश्चन आर की फॉर्म में गिवन हो, ठीक है। नेक्स्ट था 1/r दे रखा, तो उसको u से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। और नेक्स्ट एग्जांपल था हमारा पैरेलल फॉर्म का। फर्स्ट स्टेप में क्या आता है, टेंजेंट फाई आर डी थीटा बाय में डी आर, यानी कोई भी जो भी आर का फंक्शन गिवन है उसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेकेंड स्टेप में पी की वैल्यू रखेंगे फाई, यहाँ से फाई फाइंड आउट करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करना था। थर्डली हमें एलिमिनेट करना होता है किसको, थीटा को। अब नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर, कब, जब हमारे पास जो फॉर्म है पी और साई फंक्शन की फॉर्म में गिवन हो, ठीक है। उस टाइम पे हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, रो इज इक्वल्स टू पी प्लस में जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव होगा पी का, किसके विद रिस्पेक्ट में, साई के विद रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमारा न्यू फॉर्मूला क्या रहेगा, जब हमारे पास जो स्टेटमेंट होगी पी और साई में गिवन हो, वहां पे हमें क्या यूज करना है, रो इज इक्वल्स टू पी प्लस में पी का सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू साई। सो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द एलिप्स पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई। अब देखो आपकी इक्वेशन किस किस के फॉर्म में है, पी और साई की फॉर्म में, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके इक्वल होगा, पी प्लस में पी का सेकंड डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, साई स्क्वायर, ठीक है, साई के रिस्पेक्ट में। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर देते हैं। इस इक्वेशन को फर्स्ट नाम देंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू साई, वी गेट, यहाँ क्या हो जाएगा, 2p dp बाय में किसके रिस्पेक्ट में, साई के रिस्पेक्ट में। यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इसका होगा 2 आगे, ये क्या बन गया, कोस साई, कोस साई का साइन साई, माइनस साइन आगे आ जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर था, इसका होगा, इसका 2 आगे आ जाएगा, साइन साई बच गया आपका, साइन का क्या हो जाएगा, कोस साई, ठीक है। जो कॉमन आएगा उसको कॉमन लेंगे, यहाँ से 2p dp बाय में डी साई किसके इक्वल आ जाएगा, 2 कॉमन लिया हमने, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों भी कॉमन आ जाएंगे, कॉस साई और साइन साई, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का सेकंड डेरिवेटिव, सो अगेन डिफरेंशिएटिंग इट, अगेन differentiate equation 2, we get, यहाँ क्या हो जाएगा, p dp ओवर में d साई इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर cos साई साइन साई को डिफरेंशिएट करना है हमें। क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव dp ओवर में क्या हो जाएगा, d साई, सेकेंड फंक्शन एज इट इज dp ओवर में d साई, प्लस में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव d स्क्वायर p d साई स्क्वायर इक्वल, ये कांस्टेंट क्वांटिटी थी, ये एज इट इज रहेगी। अब क्या होगा, इन पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन साई, सेकेंड एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस साई, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर dp बाय में d साई होल स्क्वायर प्लस में p d स्क्वायर p d साई स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ से, cos स्क्वायर साई माइनस में साइन स्क्वायर साई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये वाली वैल्यू को इधर ले आएंगे, तो p d स्क्वायर p d साई स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर
कॉस स्क्वायर साई माइनस में साइन स्क्वायर साई माइनस में डी पी बाय में डी साई स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू हम कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये p यहाँ डिवाइड में आ जाएगा और इस वैल्यू को उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में हम क्या लेके चल रहे हैं, p डी स्क्वायर p डी साई स्क्वायर इक्वल होगा b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर कोस स्क्वायर साई माइनस में क्या हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर साई माइनस में डी पी बाय में डी साई होल स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर कोस साई साइन साई डिवाइडेड बाय में p, इसका क्या आएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या कर देंगे, इनको सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई कर दिया, जो बाहर था उसको ओपन कर दिया। अब यहाँ से क्या लेंगे एलसीएम, p यहाँ नहीं था तो p इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, p डी स्क्वायर p डी साई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, यहाँ से b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा p स्क्वायर कोस स्क्वायर साई माइनस साइन स्क्वायर साई माइनस में क्या आ जाएगा ये टर्म b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रेज टू द पावर 2 कोस स्क्वायर साई साइन स्क्वायर साई। ठीक है, डिवाइडेड बाय में क्या था हमारा p स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, p स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। p स्क्वायर की हमारे जो क्वेश्चन में गिवन थी क्या वैल्यू थी हमारी, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा आपका a स्क्वायर कोस स्क्वायर साई प्लस में b स्क्वायर साइन स्क्वायर साई, साथ में क्या था कोस स्क्वायर साई माइनस में साइन स्क्वायर साई, माइनस में क्या था हमारा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ क्या था साइन स्क्वायर साई और कॉस स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय में क्या है p स्क्वायर। अब क्या कर देंगे, इनकी प्रोडक्ट करेंगे, p डी स्क्वायर p बाय में डी साई स्क्वायर, यहाँ से क्या करेंगे ये दोनों में है, यहाँ से स्क्वायर है और यहाँ सिंगल टर्म में तो कॉमन ले लेंगे इसको, क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ क्या बच जाएगा। अब इनके क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं, इन दोनों की होगी क्या हो जाएगा a स्क्वायर कॉस 4 साई, इसकी और इसकी होगी माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई साइन स्क्वायर साई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों की होगी प्लस में b स्क्वायर साइन स्क्वायर साई कोस स्क्वायर साई, इन दोनों की होगी प्रोडक्ट माइनस b स्क्वायर साइन 4 साई। ठीक है, फिर क्या था यहाँ पे, यहाँ क्या बच गया था आपका सिंगल b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, और क्या बचा है साइन स्क्वायर साई एंड कोस स्क्वायर साई ब्रैकेट क्लोज एंड डिवाइडेड बाय में क्या था p स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, ये जो टर्म थी इनकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो टर्म कैंसिल हो रही होंगी वो कैंसिल करके बाकी को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा आपका p डी स्क्वायर p डी साई स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका। अब इस क्या कर दिया, इनको प्रोडक्ट को सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास देखिए को a स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई साइन स्क्वायर साई, ये वाली टर्म यहाँ से इससे कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा p डी स्क्वायर p डी साई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, यहाँ से b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मल्टीप्लाई में बचेगा आपका a स्क्वायर कोस 4 साई माइनस में b स्क्वायर साइन 4 साई। ठीक है, यही बचेगा हमारी टर्म, साथ में कुछ एक्स्ट्रा टर्म नहीं थी, डिवाइडेड बाय में क्या था हमारा p स्क्वायर। अब ये जो p था डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का वो किसके इक्वल होता है p प्लस में सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू साइन। ठीक है, यानी इसके साथ हमें कोई भी एक्स्ट्रा टर्म नहीं चाहिए, तो p यहाँ से क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से आपका डी स्क्वायर p डी साई स्क्वायर किसके इक्वल होगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ होगा a स्क्वायर कोस 4 साई माइनस में b स्क्वायर साइन 4 साई डिवाइडेड बाय में p क्यूब हो जाएगा। अब साथ में क्या चाहिए, हमें p भी चाहिए, तो दोनों साइड क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, p को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा p प्लस में डी स्क्वायर p डी साई स्क्वायर
इक्वल्स टू पी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर रहा आपका ए स्क्वायर कोस 4 साई माइनस में बी स्क्वायर साइन 4 साई डिवाइडेड बाय में पी क्यूब। अब एलसीएम लेंगे, यहाँ नहीं था तो ये डायरेक्ट इसके साथ प्रोडक्ट में चला जाएगा और फिर पी की 4 की जगह यानी पी की वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमारे क्वेश्चन में गिवन थी। अब हमने क्या किया था, एलसीएम लिया, यहाँ P4 हो गया, फिर पी स्क्वायर हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन था, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर साई प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई। इस वैल्यू को उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया क्योंकि स्क्वायर तो ऑलरेडी था, तो इस टर्म का क्या होगा स्क्वायर, तो हमारा P4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, ओपन करेंगे और फिर जो टर्म कैंसिल हो रही होंगी उनको कैंसिल करके हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो हम लेंगे हमारी राइट हैंड साइड को, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा A4 कोस 4 साई प्लस में B4 साइन 4 साई प्लस में 2A स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई साइन स्क्वायर साई। ठीक है, अब इनकी प्रोडक्ट कर देंगे, यहाँ से बी स्क्वायर इसके साथ आएगा प्लस में बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस 4 साई, बी की इसके साथ भी प्रोडक्ट होगी, माइनस में क्या आ जाएगा B4 साइन 4 साई। ठीक है, सिमिलरली ए से माइनस A4 कोस 4 साई, ए की यहाँ से प्रोडक्ट होगी माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन 4 साई। ठीक है, अब जो टर्म कैंसिल हो रही होंगी उनको क्या कर देंगे, उठा के कैंसिल कर देंगे। यहाँ से यहाँ क्या था A4 कोस 4 साई, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ था B4 साइन 4 साई, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ था 2A स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर साई, यहाँ था बी स्क्वायर ए स्क्वायर कोस 4 साई और यहाँ था ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन 4 साई। तो ये किसकी का फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2AB। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, AB साइन स्क्वायर साई प्लस में AB कोस स्क्वायर साई का फॉर्मूला है ये। तब जब हम इनकी इसका होल स्क्वायर करेंगे, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन 4 साई, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस 4 साई। जब साथ में क्या आता है 2 इंटू में ये दोनों ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर साई और साइन स्क्वायर साई। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। यहाँ पे नीचे क्या बच गया, पी क्यू। ठीक है, यहाँ से एक बी हम कॉमन लेंगे, ए बी की पावर क्या आएगी 2, यहाँ क्या होगा साइन स्क्वायर साई प्लस में कॉस स्क्वायर साई रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय में पी क्यूब। अब हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ साइड में राइट भी कर देती हूँ मैं, साइन स्क्वायर साई प्लस में कॉस स्क्वायर साई हमारा किसके इक्वल होगा 1, उसका यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए बी स्क्वायर ये क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 पाई में पी क्यूब था। तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी पी प्लस में सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पी साई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय में पी क्यूब। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। जब आपको क्वेश्चन क्या दिखे, पी और किसके फॉर्म में दिखे, साई के फॉर्म में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पी का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू साई प्लस पी। ठीक है, ये हमें क्या देगा, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर।